मोटर कैसे वर्क करती है, और इसे हम समझेंगे बिल्कुल ही सिंपल से एनिमेशन के थ्रू। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के दो बहुत ही मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्टेटर और दूसरा होता है उसका रोटर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग होती है और स्टेटर स्टेशनरी होता है, यानी कि ये रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। बट जो रोटर है वो एक रोटेटिंग पार्ट है। और ये जो रोटर है ये कैसे रोटेट कर पाता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग कि 3 फेस इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है। एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और अभी जिस मोटर को हम देख रहे हैं वो एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। सो इस मोटर को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इसलिए कहते हैं बिकॉज इस मोटर का जो रोटर होता है वो एक स्क्विरल के केज के समान होता है, यानी कि गिलहरी के पिंजरे के समान। इसी वजह से इसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। सो इसकी वर्किंग को समझने से पहले हमें देखना ज़रूरी है कि इस रोटर के कौन से मेन पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट है जो इसके साइड में लगा हुआ है, वो है केज बार्स, जो कि बहुत ही अच्छे कंडक्टर से बना होता है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो रोटर होता है उसके जो बार्स होते हैं ये स्क्यूड होते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं। ऐसा इसे इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें होने वाली नॉइज़ को और कॉगिंग को रिड्यूस कर सकें, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इस रोटर के दोनों साइड होते हैं एंड रिंग्स, जिसका मतलब है ये रोटर पूरी तरह से अब शॉर्ट है, यानी कि इसके बार्स और ये एंड रिंग्स बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से शॉर्ट हैं। जिसका मतलब है कि अगर करंट इसके बार्स में फ्लो होगा तो वो पूरे केज में फ्लो होगा, जस्ट बिकॉज ये शॉर्ट है। सो अब इस रोटर को हम वापस से इसके स्टेटर के अंदर प्लेस कर देते हैं जहाँ पे इसे होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में हम प्रोवाइड करते हैं 3 फेस सप्लाई, जिस वजह से उसके स्टेटर की जो वाइंडिंग्स होती है उससे क्रिएट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम RMF कहते हैं शॉर्ट में। एज यू कैन सी, ये RMF किस तरह से रोटेट होता है। सो गाइस, इसे और सिंपल बनाने के लिए हम इस स्टेटर को और इसकी वाइंडिंग्स को हटा देते हैं और यहाँ पे सिर्फ RMF को और रोटर को रहने देते हैं। और इस फ्रेम को हम एक और एंगल से देखेंगे जो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नाउ एज यू कैन सी, ये जो RMF है ये रोटर केज को कट करते जा रहा है बार बार। और जैसा कि हम जानते हैं गाइस फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, या फिर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करती है, तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है, यानी कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। और यही एग्जैक्ट चीज़ गाइस यहाँ पर भी हो रही है। सो जैसे ही ये RMF रोटर केज को कट करेगा, वैसे ही इस रोटर केज में EMF इंड्यूस होगा, यानी कि इस पूरे केज में करंट फ्लो होगा। सो गाइस, ये सब होने की वजह से अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ वर्क करेगा, जो कि है लेंज लॉ। सो लेंज लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फील्ड उसमें करंट इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो उस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स को रिपेल कर सके, यानी उसे कैंसिल कर सके। यानी कि ये लॉ एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन को ही बताता है। सो बैक टू द रोटर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये RMF रोटर केज को कट करेगा, जिससे रोटर बार्स में करंट फ्लो होगा। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इस रोटर बार्स में एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो अपने कॉस को यानी कि इस स्टेटर RMF को रिपेल करने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से इस रोटर में रोटेशन यानी कि टॉर्क आएगा और वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। और रोटर का ये मिशन होगा कि वो किसी तरीके से इस RMF की स्पीड को पकड़ ले ताकि RMF रोटर केज के बार्स को कट ही ना कर पाए। बट एज वी नो गाइस कि रोटर की स्पीड कभी RMF की स्पीड तक रीच कर ही नहीं पाती है, और ना ही उसे कभी रीच करना भी चाहिए, बिकॉज अगर वो रीच कर जाए तो फिर RMF बार्स को कट ही नहीं करेगा, जिससे कि रोटर रोटेट नहीं हो पाएगी। इन सब के बावजूद भी रोटर कोशिश करती है अपने मिशन को अकम्प्लिश करने की, बट इससे ये चीज़ होती है कि रोटर रोटेट करने लग जाती है। बट एक और चीज़ है गाइस कि 3 फेस इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है इस RMF की स्पीड के साथ रोटेट करना। बट एज वी नो कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो प्रोसेस हो रही है उस वजह से वो कभी सिंक्रोनस स्पीड यानी कि RMF की स्पीड को कैच नहीं कर पाती है। इसी वजह से हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। सो दिस इज़ हाउ 3 फेस इंडक्शन मोटर वर्क्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो टू लेट मी नो। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।